एक बार एक माँ अपने बेटे के जन्मदिन पर रात के 1:30 बजे उसे फ़ोन करती है। बेटा फ़ोन उठाता है तो माँ बोलती है, जन्मदिन मुबारक लल्ला। बेटा गुस्सा हो जाता है और माँ से कहता है, सुबह फ़ोन करती, इतनी रात को नींद खराब क्यों की। कहकर फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर बाद पिता का फ़ोन आता है। बेटा पिता पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि कहता है, सुबह फ़ोन करते। फिर पिता ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ पागल है। जो तुम्हें इतनी रात को फ़ोन किया, वो तो आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा और उसने मना किया था। वो मरने के लिए तैयार हो गई थी, पर ऑपरेशन नहीं करवाई। रात के 1:30 बजे को तुम्हारा जन्म हुआ। शाम 6 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक वो प्रसव पीड़ा से परेशान थी, लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही वो सारी पीड़ा भूल गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने साइन करवाए थे कि अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तुम्हें साल में एक दिन फ़ोन किया है तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। मुझे तो रोज़ रात को 25 साल से 1:30 बजे उठाती है और कहती है, देखो हमारे लल्ला का जन्म इसी वक्त हुआ था। बस यही कहने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। इतना कहकर पिता फ़ोन रख देता है। बेटा सुन्न सा हो जाता है। सुबह घर जाकर माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है। तभी माँ कहती है, देखो जी, मेरा लल्ला आ गया। फिर पिता से माफ़ी मांगता है। तब पिता कहते हैं, आज तक ये कहती थी कि हमें कोई चिंता नहीं, हमारी चिंता करने वाला हमारा लाल है। पर अब तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी माँ से कहूँगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हमेशा की तरह आगे भी ध्यान रखूँगा। तब माँ कहती है, माफ़ कर दो जी, बेटा है हमारा। सब जानते हैं दुनिया में एक माँ ही है जिसे जैसा चाहो कहो, फिर भी वो गाल पर प्यार से हाथ फेरेगी। पिता अगर तमाचा ना मारे तो बेटा सर पर बैठ जाए, इसलिए पिता का सख्त होना भी ज़रूरी है। माता पिता को आपकी दौलत नहीं, बल्कि आपका प्यार चाहिए और वक्त चाहिए। उन्हें प्यार दीजिए और माँ की ममता तो अनमोल है। अंत में माँ के लिए 2 लाइन कहूँगा। कोई दीवार नहीं रहती, कोई जगह नहीं रहता। कोई दीवार नहीं रहती, कोई जगह नहीं रहता। जिस घर में माँ बाप नहीं, वह घर घर नहीं रहता। माँ की आवाज़ मात्र से ही संसार के सभी दुखों को नष्ट किया जा सकता है। माँ ईश्वर द्वारा दी हुई सबसे बड़ी उपहारों में से एक है। माँ का प्यार, माँ की ममता, माँ का दुलार, माँ का डांट, माँ का प्रेम पाना सबके नसीब में नहीं होता। जिनके पास माँ है वो बड़े नसीब वाले होते हैं। इसलिए हमें हमेशा माँ की कद्र करनी चाहिए।